जन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आव्यहं कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। साधकों की ये जिज्ञासा रहती है, ये शिकायत होती है कि जब भी नाम जपने का प्रयास करते हैं तो पहले के जो पाप हैं उनके प्रभाव से मन लगता नहीं है। हृदय में विकारों की उथल पुथल हो जाती है। मन नहीं लगने से राम 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 जपना आसान नहीं लगता और मन विक्षिप्त सा हो जाता है। आज देवर्षि नारद ने एक ऐसे भक्त चरित्र को भक्तमाल में बतलाया, उसी को श्रवण करते हैं। ये भक्त चरित्र निश्चय मानिए, इसको श्रवण करने के बाद आपका और मेरा मन भगवान के प्रति लगने लगेगा। राम 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 करने में आपको और मुझे और अधिक विश्वास की प्राप्ति होगी। आप और मैं कहते हैं कि नाम जप में मन नहीं लगता पूर्व पाप के कारण। आज जो भक्त चरित्र आप और मैं सुनने वाले हैं, ये सत्य कथा जो कल्याण के भगवत अंक से ली गई है। भक्त अंक में भी ये कथा है, सत कथा अंक में भी ये कथा है। नाना प्रकार के ग्रंथों में, अन्य पुस्तकों में इस कथा का विवरण प्राप्त होता है। एक ऐसा भक्त चरित्र जो पाप से आपके और मेरी दृष्टि हटाकर निश्चय ही राम जी के चरणों में प्रीति को प्रदान करेगा। आज के बाद आप और मैं अपने छोटे मोटे जो पाप आपसे मुझसे बन पड़े, उनके प्रति ऐसा भाव रखें कि हम पापी हैं, कैसे नाम जपेंगे। इस कथा को श्रवण करने के बाद निश्चय ही ये जान जाएंगे कि पापी से पापी को भी प्रभु स्वीकार करते हैं, मुझ आपको भी स्वीकार करेंगे। आवश्यकता केवल और केवल इस भक्त चरित्र को सुनकर वो भाव हृदय में धारण करने की है, जिससे ये ज्ञात हो कि राम 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 कैसे जपना है। आइए श्रवण करते हैं। अंगिरात्र गोत्र में एक ब्राह्मण उत्पन्न हुआ, नाम है रत्नाकर। लुटेरे और डाकुओं के संग से उसका हृदय क्रूर डाकू जैसा बन गया। वह स्वयं भी वही कृत्य करने लगा। धर्म कर्म तो कभी किया नहीं, बचपन से ही कुसंग में पड़ने से विद्या तक प्राप्त नहीं की उस ब्राह्मण बालक ने। वन में छिपा रहता, उधर से निकलने वाले यात्रियों को लूट मार करता, कुछ मिलता वो लूट लेता, परिवार का भरण पोषण करने लगा। संयोगवश एक दिन उधर से नारद जी निकले। देखो संत की कृपा, भगवंत की कृपा कैसे सहज में जीव का उद्धार कर देती है, ये कथा बतलाती है। आप और मैं किसी वीडियो के माध्यम से प्रभु के नाम की महिमा को सुनकर यदि उसे धारण कर लेते हैं तो आपका और मेरा जीवन कैसे बदल जाएगा, ये कथा इस बात को प्रकट करती है। रत्नाकर ने देवर्षि नारद को ललकारा। देवर्षि ने निर्भय होकर बड़े स्नेह से कहा, भैया मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, क्या चाहते हो? परंतु तुम प्राणियों को क्यों व्यर्थ में मारते हो? पीड़ा देते हो, मारने पर दूसरा कोई पाप नहीं, कुछ और किया करो। इस पाप से परलोक में तुम्हें भयंकर नरक में पड़ना पड़ेगा। जब अकारण कृपालु श्री हरि का दया करते हैं तब अनेक जन्म जन्मों के पुण्य उदय हो जाते हैं। आज मानो उस रत्नाकर के साधु दर्शन के प्रभाव से, देवर्षि के दर्शन के प्रभाव से वही पुण्य जागृत हो गए। रत्नाकर किसी को छोड़ता नहीं था, भले कोई कितना ही गिड़गिड़ाए, भयभीत हो, कैसा भी रोने लगे, किंतु आज एक अद्भुत तेजस्वी साधु को उसने देखा जो तनिक भी डरा नहीं, जिसने अपनी प्राण रक्षा के लिए एक शब्द नहीं कहा। उल्टा जो साधु रत्नाकर को उपदेश दे रहा है। आज रत्नाकर की बुद्धि चकरा सी गई। एक डाकुर के क्रूर प्रभाव का, स्वभाव का उस पर कोई प्रभाव नहीं। उसका निष्ठुर हृदय मौन हो गया, कलबलाने लगा। उसके हृदय में एक अजीब सी तरंगे देवर्षि नारद के दर्शन के प्रभाव से उत्पन्न हुई। वह कहने लगा, साधु, हे देवर्षि, आप ये व्यर्थ का प्रलाप मेरे सामने ना करें। मेरा बड़ा परिवार है, उसका भरण पोषण करना होता है। लूट मार ना करूं तो धन कहां से लाऊं, और क्या उनको भूखा मारने दूं? देवर्षि ने कहा, भाई तुम जिनका भरण पोषण करने के लिए इतना पाप करते हो, क्या वे तुम्हारे पाप का भागी बनेंगे? पूछो तो उनसे। डरो मत, मैं भाग कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं इसी वृक्ष के नीचे हूं, तुम मुझे बांध कर चले जाओ। नारद जी को बांधकर रत्नाकर आज घर लौटा है
उसने सभी लोगों से बारी बारी पूछा। सबने एक ही उत्तर दिया कि पाप तुम करते हो, हम भागी क्यों बने? हमारे भरण पोषण का कर्तव्य है तुम्हारा, चाहे जैसे करो, जो जमे सो करो। एक क्षण में आज उस रत्नाकर का जो मोह था वो मानो क्षीण भिन्न, तिनके के समान छिन्न भिन्न हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि आज उसके जीवन में ये कैसा क्षण है जिनके लिए उसने ना जाने कैसे कैसे लोगों को मारा, कितने लोगों को पीड़ा पहुंचाई। आज वही लोग उसके पाप का भागी बनने से इनकार करते हैं। विचार करने लगा, भीतर छटपटाहट होने लगी, रोने लगा वो डाकू रत्नाकर। अरे मुझ जैसे अधम का कैसे उद्धार होगा? देवर्षि भी सोच विचार कर गए थे। भगवान नाम की महिमा का साक्षात उसे निरूपण जो करना था, ये दया करके ही सौभाग्य वाले जीवों के मुख से स्वयं ऐसा आता है। आज वो पापी रत्नाकर वापस लौटा, देवर्षि नारद के चरणों में बैठ गया और रोने लगा। पापी रत्नाकर, राम सीधा सरल सहज है, तू राम 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 जपा कर। वो रत्नाकर कहने लगा कि मैं कितना भी चाहूं कैसे जपूं, मुझे तो ये शब्द बोला नहीं जा रहा। बड़ा प्रयास किया तो उस रत्नाकर के मुंह से मरा 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 शब्द निकला। मास बीते, ऋतु बीती, वर्ष बीता, युग बीता, कितनों रत्नाकर वहां से हिला नहीं। देवर्षि के कहे अनुसार उसी नाम को अखंड जपता रहा। उसके शरीर पर दीमकों ने घर बना लिया, उनकी बांबी वमलीक से वे ढक गए। अंत में ब्रह्मा जी इस तेजस्वी के पास आए, अपने कमंडल से अमृत जल छिड़क कर उसकी दीमकों के खाए हुए अंगों को पुनः पुष्ट बना दिया। नाम के प्रताप से उल्टा जपते 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 भी वह दस्यु व डाकू रत्नाकर वमलीक उसके शरीर पर हो गई थी, इसलिए वाल्मीकि कहलाए। वनवास के समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लक्ष्मण सहित जानकी के साथ वाल्मीकि जी के आश्रम पधारे थे। ऐसा अद्भुत प्रभाव है, देवर्षि नारद कहते हैं कि उल्टा सीधा कैसा भी राम जपने का। जो जीव राम 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 मरा मरा, भाय कुभाय अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल रिधि दश हूँ। जैसे भी पुकारा जाए, जिस भांति पुकारा जाए, सीधा उल्टा जैसे पुकारा जाए, ये नाम ऐसी औषधि है। देवर्षि कहते हैं उसके प्रभाव से जीव का उद्धार होना निश्चय ही निश्चित भाव से होना है। ये कहते हैं ना, पत्थर की सी लकीर है कि कुछ भी हो जाए, नाम जपने वाले का कभी अमंगल नहीं हो सकता। आज डाकू रत्नाकर की कथा सुनाते हुए आज संत महात्मा यही कहते हैं कि नाम जपो, उल्टा सीधा जैसे आए जपो, निश्चय ही हम आपका कल्याण होगा। तो विचार कीजिए, जब डाकू सदृश पर प्रभु की कृपा होती है तो हम और आप तो जीव हत्या से मुक्त ही हैं। आपने और मैंने किसी जीव को कभी पीड़ा पहुंचाने के भाव से किसी कार्य को नहीं करा, तो निश्चय ही ये छोटे मोटे विकार जो आपके और मेरे प्रारब्ध के कारण मन में आ जाया करते हैं, ये आपको और मुझे नाम जपने से रोक नहीं सकते। मन में जैसा विचार आए, आप राम 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 हरि हरि जपते रहिए, धीरे धीरे वो नाम औषधि काम करेगी और आपका और मेरा मन, स्वामी जी कहते हैं इन संत महात्माओं की, इन भक्तों के चरित्रों को सुनते सुनते आपका और मेरा हृदय निर्मल हो जाएगा और निश्चय ही एक दिन उन राम जी की कृपा आपको और मुझे प्राप्त होगी, आपका और मेरा कल्याण होगा। आवश्यकता केवल और केवल राम 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 जपने की है। निश्चय जानिए ये राम नाम आपका और मेरा उद्धार कर देगा। हृदय में इस भाव को धारण कीजिए, प्रभु के नाम को जपिए और निश्चय प्रभु के नाम को जपकर प्रभुमय हो जाइए, आपका और मेरा कल्याण हो। जय श्री हरि, जय जय श्री सीताराम।